नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हाल ही में लागू हुए भारतीय आपराधिक कानून जो लागू किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन से 3 नए भारतीय आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। हाल ही में कौन से 3 नए भारतीय आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। तो हाल ही में अंग्रेजों के समय से जो चले आ रहे थे कानून थे 3, उनमें परिवर्तन करके उनके स्थान पर दूसरे कानून लागू कर दिए गए हैं। जो पहले कौन कौन से थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इन सबको परिवर्तित करके अब इनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। इनके नाम क्या कर दिए गए, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। यानी बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता, इसको आईपीसी के स्थान पर, पहले इसका नाम क्या था, आईपीसी। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, अब इसका क्या नाम रख दिया गया है, इसका नाम रखा बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। दंड के स्थान पर क्या कर दिया, न्याय। भारतीय दंड संहिता का नाम अब क्या कर दिया, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। दूसरा कौन सा है, दूसरा है बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा कानून कौन सा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहला कौन सा है, 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए। कौन से 3 है, एक है बीएनएस मतलब बीएनएस, दूसरा बीएनएसएस और तीसरा कौन सा है, तीसरा है बीएसए। कौन सा है, बीएसए मतलब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा बीएनएसएस, इसका मतलब क्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 नए कानून लागू किए गए हैं। कौन कौन से, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हाल ही में इनको लागू किया गया है। ये भी बता दें किसके स्थान पर इनको लागू किया गया है, बीएनएस मतलब पहले इसका क्या नाम था, आईपीसी भारतीय दंड संहिता। दूसरा था बीएनएसएस, इसका पहले क्या नाम था, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। और तीसरा क्या था, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले क्या था ये, इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितनी धाराएं हैं, 358। कितनी धाराएं रखी गई हैं इसमें, 358। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कितनी धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितनी धाराएं हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कितनी है, 531 धाराएं। बीएनएसएस में कितनी धाराएं हैं, 531। बीएनएस में कितनी है, भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं, 358। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कितनी धाराएं हैं, 531। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी धाराएं हैं। तो इसमें कितनी धारा रखी है, 170 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लागू किए गए नए भारतीय आपराधिक कानून, जो हाल ही में लागू किए कौन कौन से, बीएनएसएन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हाल ही में इन्हीं को लागू किया गया है। लागू किए गए आपराधिक कानूनों को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था।
जो लागू किए, कोई भी अगर कानून बनेगा सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। जब राष्ट्रपति अनुमति हस्ताक्षर कर देता है तो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो हाल ही में लागू किए गए भारतीय आपराधिक कानूनों को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था 12 दिसंबर 2023 को। कब किया गया था? 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया। हाल ही में लागू किए गए भारतीय आपराधिक कानूनों को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था 12 दिसंबर 2023 को, और 20 दिसंबर को इसको लोकसभा में पारित कर दिया गया था। लागू कब किया गया? ध्यान रखने की बात है, लागू किया गया था, लोकसभा में प्रस्तुत किया 12 दिसंबर को, और लागू कब कर दिया गया? 20 दिसंबर। 12 दिसंबर को प्रस्तुत किया लोकसभा में, और लोकसभा में पारित कब किया? 20 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए भारतीय आपराधिक कानूनों को राज्यसभा में कब पारित किया गया? यानी पहले कहाँ भेजा गया? लोकसभा में। लोकसभा में कब भेजा गया था? 12 दिसंबर को। 20 दिसंबर को लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, और पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। नए भारतीय आपराधिक कानूनों को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 21 दिसंबर 2023 को। कब किया गया? 21 दिसंबर 2023 को। ध्यान रखने की बात है, लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 दिसंबर को। राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023। लोकसभा में कब पारित किया गया? अगर प्रश्न आता है लोकसभा में कब प्रस्तुत किया, तो 12 दिसंबर 2023 को। अगर प्रश्न लोकसभा में कब पारित किया, एक प्रस्तुत करना होता है, एक पारित करना। अगर प्रश्न आता है कब प्रस्तुत किया, तो 12 दिसंबर 2023। अब प्रश्न आता है कब लोकसभा में कब पारित किया, तो 20 दिसंबर 2023 को। अगर प्रश्न आता है कि राज्यसभा में कब पारित किया, तो 21 दिसंबर 2023 को। कब पारित किया गया था? 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया, और 25 दिसंबर 2023 को, 21 के बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी, यानी ये कानून बन गया। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी, और 24 फरवरी 2024 को इसके लागू करने की जो तारीख थी वो घोषित कर दी गई। 24 फरवरी 2024 को लागू करने की जो तारीख थी वो घोषित कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए भारतीय आपराधिक कानूनों को कब लागू किया गया? नए भारतीय आपराधिक कानूनों को कब लागू किया गया? तो नए भारतीय आपराधिक कानूनों को लागू कर देगा 1 जुलाई 2024 को। हाल ही में 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। नए भारतीय आपराधिक कानूनों को, कौन कौन से आपराधिक कानून थे? बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इनको 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस शब्द को हटा दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 में से किस शब्द को हटा दिया गया है? तो इसमें से राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है, और इसके स्थान पर क्या रख दिया गया? इसके स्थान पर देशद्रोह जोड़ा गया है। कौन सा हटा दिया? राजद्रोह। राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A को हटा दिया गया है, तथा इसमें क्या जोड़ दिया गया है? बीएनएस की धारा 152, यानी कि देशद्रोह को इसके स्थान पर जोड़ दिया। राजद्रोह को हटा दिया गया है और जोड़ा गया क्या? इसमें देशद्रोह जोड़ा गया। क्या? देशद्रोह को जोड़ दिया गया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि हाल ही में कौन से 3 नए भारतीय आपराधिक कानून लागू किए गए हैं? हाल ही में कौन से 3 नए भारतीय आपराधिक कानून लागू किए गए हैं? तो हाल ही में 3 नए भारतीय कानून जो लागू किए गए, आपराधिक कानून लागू किए हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और पहले इनके क्या नाम थे? आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। दूसरा प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो अभी हाल ही में पारित हुआ है अधिनियम, उसमें कितनी धाराएं हैं? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में वर्तमान में जो अभी लागू हुए हैं कानून में कितनी धाराएं हैं? तो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं? 358 धाराएं हैं। पहले क्या था इसका नाम? पहले इसका नाम था आईपीसी। क्या नाम था इसका? आईपीसी। अब क्या नाम है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कितनी धाराएं हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं इसमें? इसमें धाराएं हैं 531। और पहले इसमें कितनी धाराएं थी? जब इसका नाम सीआरपीसी था, दंड प्रक्रिया संहिता, तो तब इसमें 484 धाराएं थी। अब कितनी धाराएं हैं? 531 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 में कितनी धाराएं हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। पहले इसका क्या नाम था? इंडियन एविडेंस एक्ट। पहले इसमें 167 धाराएं हैं, धाराएं थी, अब कितनी है? 170 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में लागू किए गए भारतीय आपराधिक कानूनों को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? हाल ही में लागू किए गए नए जो आपराधिक कानून है उनको लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? प्रश्न इंपोर्टेंट है सभी। तो कब लागू किया गया था? अभी बता, 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 दिसंबर को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 12 दिसंबर 2023। अगर प्रश्न तक लोकसभा में कब पारित किया गया तो 20 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए भारतीय आपराधिक कानूनों को राज्यसभा में कब पारित किया गया? लोकसभा में पारित किया गया 20 दिसंबर को और राज्यसभा में फिर 21 दिसंबर 2023 को इनको राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इन्हें मंजूरी दे दी गई। यानी 20 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ, 21 दिसंबर को राज्यसभा में, 20 दिसंबर 2023। याद रखने की बात है, 20 दिसंबर 2023 लोकसभा में पारित, 21 दिसंबर 2023 राज्यसभा में पारित और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। उसके बाद 24 फरवरी 2024 को इन्हें लागू करने की तारीख घोषित कर दी गई और 1 जुलाई 2024 को इन्हें पूरे देश में लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2024 को इन्हें पूरे देश में लागू कर दिया गया। यानी हाल ही में जो 3 नए कानून लागू हुए उन्हें कब लागू किया गया है? 1 जुलाई 2024 को। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानूनों को 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस शब्द को हटा दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में से किस शब्द को हटा दिया गया है? इसमें से राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। राजद्रोह शब्द आईपीसी की धारा 124A को हटा दिया गया है तथा इसके स्थान पर देशद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। बीएनएस की धारा 152 के रूप में इसके स्थान पर देशद्रोह को जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।